जैसा कि अध्यक्ष जी आप यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, तो आज ये धरने का कितने दिन हुआ और आपका नाम क्या है, पूरा डिटेल में आप बताएं। जी, मैं राम बाबू पासी, प्रदेश महासचिव अखिल भारतीय पासी महासभा उत्तर प्रदेश। जैसा कि 10-30 में राजा हुए, राजपासी राजा कंस, कसमंडी है वहाँ वो नदी है, कौन सी नदी है, बेता नदी के तट पर राजपासी राजा कंस का राज्य था। सालार सैयद मसूद गाजी जब भारत पर आक्रमण किया था, तब राजपासी राजा कंस ने उससे भयंकर युद्ध हुआ था और उसके 2 भाई हातिम और खातिम वहीं मारे गए थे। वहीं राजपासी राजा कंस के 2 पुत्र हुए। एक ने महाराजा मलियापासी ने मलियाबाद को आबाद किया और दूसरे महाराजा सलियापासी ने संडीला को आबाद किया, संडीला को बसाया। और ये सरकारी गजेटियर और योगेश प्रवीण की 3 पुस्तकें, इसके अलावा भी बहुत सारे साक्ष्य हैं, पासी साम्राज्य किताब, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर साफ साफ किताबों में दर्ज है कि राजपासी राजा कंस के 2 पुत्र हुए। और राजपासी ये पासी समाज से आते हैं, अर्कवंशी समाज से कोई लेना देना नहीं है। और 75 साल में विधायक पहली बार अर्कवंशी समाज से अलका सिंह अर्कवंशी पहली बार विधायक बनने के बाद पासी समाज का इतिहास चोरी करने का कार्य किया है, जो इस पासी समाज को अपमानित करने का कार्य किया है, जिससे पूरा पासी समाज, पूरे भारत का, पूरे देश का पासी समाज आक्रोशित है। और उसी के क्रम में हमने यहाँ डीएम को 9 दिसंबर को ज्ञापन दिया था, जिसमें हमारी मांगे रखी गई थी कि जो 2006 से मूर्ति विवादित थी महाराजा सलियापासी के माननीय कल्याण सिंह के द्वारा जो बनवाई गई थी, उनको जानकारी हुई कि ये पासी समाज के राजा, उन्होंने उस प्रतिमा का उद्घाटन करने से मना कर दिया। माननीय राजनाथ सिंह को जानकारी हुई, उद्घाटन के लोगों को बुलाया, आर्यवंशी समाज के लोगों ने, उन्होंने उस प्रतिमा का उद्घाटन करने से मना कर दिया। माननीय मुलायम सिंह के साथ भी वही हुआ, इन लोगों ने उनको कहा प्रतिमा का उद्घाटन कर दीजिए। मुलायम सिंह से भी जब जानकारी हो गई कि गजेटियर में पासी समाज के राजा हैं और राजपासी राजा कंस के पुत्र हैं, तो उन्होंने भी उद्घाटन करने नहीं आए। अब वही सुखदेव राजभर भी उन्होंने भी मना कर दिया। कहने का मतलब आज तक 2006 से उस प्रतिमा का जो माननीय कल्याण सिंह ने बनवाई थी, महाराजा सलियापासी की प्रतिमा सरकारी पैसे से, उसका आज तक कोई उद्घाटन नहीं हुआ था। ये पहली बार विधायिका बनी है और बीजेपी पार्टी से ये विधायिका है, इसीलिए हम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। आज जो है हमारे समाज का लड़का जो 9 तारीख को ज्ञापन याद देने आया था हमारे साथ में, उस लड़के को पुलिस ने जो है प्रियांशु पासी को गलत धाराओं में गलत तरीके से उसको फंसा करके उसको कल जेल भेज दिया है। और इससे पूरा पासी समाज आक्रोशित में है। और ये धरना प्रदर्शन हमारा यहाँ जिला कलेक्टर हरदोई में चल रहा है, 17 दिसंबर से चल रहा है और आज 3रा दिन हमारा ये धरना प्रदर्शन का है और ये धरना प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। और ये अगर हमारा जल्द से जल्द बीजेपी सरकार इन पे कार्रवाई नहीं करती है, जो राजा महाराजा पासी समाज के हैं, जो इतिहास में जो दर्ज है और उनके साक्ष्य पे ये उन पर कार्रवाई नहीं होती है, भारत के संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की 3 की उपधारा 1F के अंतर्गत ये दंडनीय अपराध है और इनको सबको जेल भेजना चाहिए। 6 महीने पहले इनको मतलब ये जमानत नहीं है, मगर ये बीजेपी सरकार की विधायिका होने के कारण हम लोगों की सुनी नहीं जा रही है। पासी समाज बहुत आक्रोशित है और अगर ये हम लोगों की बात नहीं मानी जाएगी, अगर इन लोगों को जेल नहीं भेजा जाएगा, तो आगे बहुत बड़ा आंदोलन होगा और जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। और आगे आने वाले चुनाव में 2027 के बीजेपी का पूरा पत्ता साफ कर देगा पूरा पासी समाज उत्तर प्रदेश से, और आने वाले समय में पूरे भारत से पासी समाज इनका पत्ता साफ कर देगा। क्योंकि अवध में पासियों का क्षेत्र रहा है, यहाँ कम से कम अगर देखा जाए तो 1911 की जनगणना में पासी समाज 16% 17% था, आज जो है 24% से कम नहीं होगा और पूरे भारत में पासी समाज दूसरे नंबर पर है। और पासी समाज अपने अब जागरूक हो रहा है, जाग चुका है, इतिहास को नहीं छोड़ेगा और उनके जो इतिहास में जो राजा महाराजा का नाम दर्ज है अब वो नाम उनको दिया जाए। पासी समाज का अर्कवंशी समाज से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हम लोग ये अनुसूचित जाति में SC में आते हैं, अब वो अपने आप को क्षत्रिय जब बताते हैं, उन पे SC ST के एक्ट में कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे राजा महापुरुष को अपमानित करने का कार्य किया है। मगर बीजेपी सरकार में
वो विधायक हैं, इसीलिए हम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। और ये यहाँ आगे आने वाले समय में ये धरना प्रदर्शन विकराल रूप धारण होगा और यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हमारी मांग है कि इसके पहले इनको लोगों पे कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जाए, नहीं तो आगे आने वाले समय में शासन प्रशासन होगा इसके जिम्मेदार।